हेलो बेटा, मैं आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने टेंस और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर या आप कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगा। तो बेटा देखो, दिया हुआ है कि द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग एज। तो बेटा ये डिफिनीसन है, आप इसको लर्न कर सकते हो। अगर कभी पूछता है तो आप बता सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन मेन क्या होता है कि हमें टेंस पहचानने आना चाहिए कि आखिर जो सेंटेंस दिया हुआ है वह किस टेंस में है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप देखो, सबसे पहले किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे ध्यान देना चाहिए। तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं, इज, एम, आर। अब आप समझ लो कि इज, एम, आर कहाँ कैसे लगते हैं। तो बेटा इज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ। आर का प्रयोग प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ किया जाता है। और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ओनली आई के साथ एम का प्रयोग, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये तो रहा बेटा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी आप कह सकते हो कि आईएनजी वाला फॉर्म जो होता है इसमें यूज होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। और मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म। तो बेटा आप सेंटेंस आराम से पहचान सकते हो कि किस टेंस में है। आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखो। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ही इज राइटिंग अ लेटर, आई एम कुकिंग डिनर, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। तो बेटा ये क्या है, देखो जितने मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि 3 होते हैं इसमें, इज, एम, आर। नीचे बेटा कुछ नोट्स दिया हुआ है, देखो सम वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, दे आर यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट। बेटा कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसमें हम अगर आईएनजी न लगाएं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में राइट कर दें हेल्पिंग वर्ब लगा के, तो भी हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे नीचे आप देखो दिया हुआ है, फील, hear, see, seem, smell, notice, taste, have, on, belong to, contain, consist of, want, wish, love, like, hate, fear, prefer, refuse, hope। तो बेटा इसमें अगर आप ing लगा देते हो तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। अगर नहीं लगाते हो, सिर्फ इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट इसके प्रेजेंट फॉर्म को आप यूज कर देते हो, तब भी वो कंटिन्यूअस टेंस होगा और सही होगा। तो क्लियर बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम ओनली आई के साथ। ओके, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म हम यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, उसी तरह बेटा देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिफिनीशन दिया हुआ है, आप उसको लर्न कर लेना, आपको काम करेगा। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंटिन्यूइंग एट सम नेम टाइम इन द पास्ट, द चीफ इंटरेस्ट इज नॉट इन द टाइम ऑफ एक्शन बट इन इट्स कंटिन्यूटी। अब बेटा इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, अगर हमें पहचानना हो कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वह किस टेंस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वास और वर। जिसको आप वाज और वेयर बोलते हो, तो उसको वास वर भी बोलते हैं। और आप क्या बोलते हो, वाज, वेयर। तो बेटा वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो यूज कहाँ होता है, वाज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं और वर का यूज प्लूरल के साथ करते हैं। और इसमें भी बेटा मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी वर्ब, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें भी हम राइट करते हैं। सिर्फ चेंज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, वास और वर। सिंगुलर के साथ वास, प्लूरल के साथ वर। क्लियर बेटा। और बेटा एक बात और याद रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आई को लेके। तो बेटा आई के साथ इसमें वास लगता है, यानी वाज लगता है। क्लियर, आई के साथ इसमें आप वाज लगाओगे, वर नहीं लगाओगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो समझ में आया, पास्ट कंटिन्यूअस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वाज और वर। और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म हम इसमें राइट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देख लो डिफिनेशन इसका भी। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन
गोइंग ऑन सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक बेटा, तो फ्यूचर जैसा कि आपको मैंने बता चुका है कि फ्यूचर मतलब जो आने वाला होता है उसको बोलते हैं। तो बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल बी और विल बी, याद रखना। और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें भी राइट करते हैं, यानी आई एन जी वाला फॉर्म इसमें भी लगाते हैं मेन वर्ब का। क्लियर बेटा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या होता है, शैल बी और विल बी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि शैल बी कहाँ लगेगा और विल बी कहाँ लगेगा। तो बेटा आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं आई और वी, उसके साथ हम शैल बी लगाते हैं। अदर जो भी नाउन या प्रोनाउन देता है उसके साथ हम विल बी लगाते हैं। क्लियर, आई वी के साथ शैल बी और अदर के साथ विल बी। और बेटा ये ऐसा नहीं है कि आई के साथ हम शैल बी ही लगाएंगे, विल बी भी लगा सकते हैं। और अदर के साथ जरूरी नहीं है कि विल बी ही लगाएंगे, शैल बी भी लगा सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, जब अपोजिट हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया आई वी के साथ शैल बी, ठीक, तो अगर आप आई वी के साथ विल बी का प्रयोग कर देते हो तो वो वर्क नेसेसरी हो जाता है। ठीक, और अदर के साथ विल बी का प्रयोग कर देते हो तो वो वर्क नेसेसरी हो जाता है, लेकिन आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ये दिमाग से निकाल देना कि अगर विल बी की जगह आप शैल बी या शैल बी की जगह विल बी लगा देते हो तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप विल भी लगा सकते हो, शैल बी भी लगा सकते हो, बस उसका सेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अपोजिट हेल्पिंग वर्ब लगाने पे वो वर्क जो हो रहा है वो नेसेसरी हो जाता है। क्लियर बेटा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी टू हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल बी और विल बी। आई वी के साथ नॉर्मली शैल बी लगाते हैं, अदर के साथ विल बी लगाते हैं, और इसमें भी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आई एन जी वाला फॉर्म हम राइट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बेटा थर्ड फॉर्म यानी थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंडिफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बेटा डिफिनेशन इसका भी देख लो। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ द प्रेजेंट एंड द पास्ट। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। क्लियर। अब बेटा इसको भी पहचानने का तरीका देखो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी टू हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव। सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। क्लियर बेटा, इसमें भी टू हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव। सिंगुलर के साथ आप हैज लगाओगे, प्लूरल के साथ हैव। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना बेटा, यानी पास्ट पार्टिसिपल जिसको आप बोलते हो वही थर्ड फॉर्म भी होता है और उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं बेटा। तो मेन वर्ब का वही वाला फॉर्म इसमें हैज के साथ और हैव के साथ यूज होगा। क्लियर। अब बेटा एक चीज़ याद रखना कि इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव। लेकिन अगर इसमें वर्ब नहीं होता है, जैसे हैज दिया हो, हैव दिया हो और मेन वर्ब नहीं दिया हो, तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। आप उसे सिर्फ प्रेजेंट टेंस कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, ठीक, मेरे पास एक कलम है, तो बेटा वो टेंस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। आप कह सकते हो नॉर्मली कि प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जिस टेंस सेंटेंस में जब तक हैज के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं देगा उसे हम नहीं कह सकते कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर बेटा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टू हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। बेटा इसमें देख लो, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सिंगल होता है, हैड। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, दोनों के साथ हम हैड का यूज करते हैं। ओके, और इसमें भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर बेटा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect tense is used to show the completion of an action by a certain future time। बेटा इसमें भी टू हेल्पिंग वर्ब होते हैं, शैल हैव और विल हैव। जैसा कि मैंने कॉन्टिन्यूअस में बताया कि विल बी, शैल बी, तो इसमें भी बेटा आई और वी के साथ शैल हैव और अदर के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट
और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इस पे भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। क्लियर बेटा? तो इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे आपके शैल हैव और विल हैव, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बेटा नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा इसको देख लो। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। बेटा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक, वह विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है। ठीक, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING वाला फॉर्म हम यूज करते हैं। क्लियर? बेटा अब आप कंफ्यूज होंगे कि हम कैसे जानेंगे कि यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि केवल कॉन्टिन्यूअस है। तो पहला बेटा बीन इसमें लगा रहेगा, इसके हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब से अलग होंगे। दूसरा शो द टाइम, बेटा इसमें टाइम शो करेगा। जैसे आप एग्जांपल देख लो, दे हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 1 आवर। तो क्या कह रहा है कि 1 आवर से वह टेंस लर्न कर रहा है, याद कर रहा है। तो बेटा जब भी कोई भी, या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें टाइम जरूर देगा। और दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में भी अंतर होगा। जैसे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज एम आर, और इसका क्या है, हैव बीन एंड हैज बीन। क्लियर बेटा? सॉरी बेटा, मैंने पहले विल हैव बीन और शैल हैव बीन बता दिया था, सॉरी उसके लिए। वो आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप देख लो, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव बीन और हैज बीन। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। क्लियर बेटा? और दूसरी चीज़ इसमें क्या करेगा, मेन वर्ब जो रहेगा ING वाला फॉर्म लिखेंगे। और इसमें बेटा अगर पहचानना है हमें तो 2 तरीके से हम पहचान सकते हैं। एक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आपके क्या है, हैज बीन और हैव बीन। लेकिन मेन वर्ब में कोई अंतर नहीं है, उसमें भी ING वाला फॉर्म लिखते थे, इसमें भी ING वाला फॉर्म लिखेंगे। इसमें एक चीज़ बढ़ जाएगा बेटा, शो द टाइम, इसमें टाइम शो करेगा कि नहीं वह काम कितने घंटे से हो रहा है, ठीक, या कितने दिन से हो रहा है। तो बेटा याद रखना दोनों में। और बीच में मैंने विल हैव, शैल हैव बीन बोल दिया था बेटा, सॉरी, मिस्टेक से निकल गया था। क्लियर? तो आप याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन, और मेन वर्ब का ING वाला फॉर्म लिखते हैं और इसमें टाइम दिया रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर सम नेम्ड मोमेंट इन द पास्ट एंड वाज स्टिल कंटिन्यूइंग। बेटा आप देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह हैड बीन होता है। क्या होता है, हैड बीन, और मेन वर्ब का इसमें भी ING वाला फॉर्म ही लिखते हैं। क्लियर बेटा? तो इसमें याद रखना हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन का ही हम प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब का ING वाला फॉर्म हम लगाते हैं। बेटा सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, आप ध्यान से देखोगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING वाला फॉर्म, एंड शो द टाइम, और इसमें भी टाइम दिया रहेगा। अब नीचे बेटा देखो दिया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू टिल सम टाइम इन द फ्यूचर। बेटा इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वह विल हैव बीन और शैल हैव बीन होते हैं। IV के साथ शैल हैव बीन, अदर के साथ विल हैव बीन। मैंने बेटा कॉन्टिन्यूअस में भी बताया कि विल बी, शैल बी, आप अपोजिट भी यूज कर सकते हो। बस यूज करने का मतलब क्या होगा कि आपके सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा। वह वर्क जो आप दिखाएंगे अपोजिट के साथ वह नेसेसरी हो जाएगा। आई के साथ आप विल लगा देते हैं, देखो आपके एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया है, बाई 6 o'clock आई विल हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 10 hours। तो बेटा वह एकदम नेसेसरी हो गया है, वह जो सेंटेंस कह रहा है वह क्या है, सेंटेंस नेसेसरी हो गया है। क्लियर? तो अगर आप अपोजिट यूज कर देते हो तो गलत नहीं होगा। ये मत सोचना है कि विल की जगह शैल या शैल की जगह विल हो गया तो वह गलत हो गया, गलत नहीं होगा।
बस उसके मायने बदल जाएंगे, उसके अर्थ बदल जाएंगे, वो नेसेसरी हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और इसमें भी मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और बेटा ये भी क्या करेगा? टाइम शो करेगा। क्लियर बेटा? इस प्रकार बेटा आई होप आपका टेंस वाला जितने भी चैप्टर हैं आपके बुक में पार्ट वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो आप उसको ध्यान से देख लेना। मैंने टेंस आपका ख़त्म कर दिया, और इसमें जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो। ठीक, आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सर से कैसे पूछें। बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको टेंस चैप्टर में, जितने भी पार्ट में आपके बुक में दिए हैं, ठीक, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बेटा सभी लोग टेंस के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करके ग्रुप में भेजेंगे। मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने टेंस का सारा एक्सरसाइज सॉल्व किया है और मुझे सेंड किया है। तो आप लोग सारे टेंस के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करके 10 सितंबर तक आप मुझे सेंड करोगे। क्लियर बेटा? और अगर आपको कोई टेंस नहीं समझ में आया, कोई भी टेंस, वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हो। धन्यवाद।